की दुनिया में एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली स्थिति होती है जब कोई दूसरा एजेंट आपके क्लाइंट को सिर्फ इसलिए ले जाता है क्योंकि उसने अपनी कमीशन कम कर दी। ऐसे में आपको लगता है कि क्या मुझे भी अपनी फीस कम करनी चाहिए। लेकिन रुकिए, रियल एस्टेट कोई सबसे सस्ता कौन की दौड़ नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां भरोसे, वैल्यू और प्रोफेशनलिज्म की कीमत होती है। तो सवाल है, जब कोई एजेंट आपके कमीशन को काटकर क्लाइंट को छीन ले जाता है तो आप क्या करें। एक, अपनी वैल्यू को जानिए और साफ साफ बताइए। सबसे पहला कदम है अपनी सेवाओं की असली वैल्यू समझना और उसे क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझाना। अगर क्लाइंट को आपकी सर्विस की ताकत समझ में नहीं आएगी तो वो हमेशा सस्ता ऑप्शन चुनेगा। उदाहरण, मैं आपके प्रॉपर्टी की प्रोफेशनल फोटोग्राफी, ड्रोन शूट, 3D वॉक थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा एक्सपोजर और सीरियस बायर्स मिलते हैं। इससे न सिर्फ जल्दी डील होती है बल्कि बेहतर रेट पर भी होती है। डिस्काउंट एजेंट से जुड़े रिस्क्स को समझाएं। क्लाइंट को यह बताइए कि सस्ती सर्विस लेने का क्या नुकसान हो सकता है। क्या वो एजेंट मार्केटिंग में पैसे लगाएगा? क्या वो रात 10 बजे आपकी कॉल लेगा जब ज़रूरी डील फाइनल हो रही हो? क्या उसके पास एक्सपर्ट नेटवर्क या डील क्लोजिंग स्किल्स हैं? उदाहरण, कम कमीशन का मतलब अक्सर होता है कम मेहनत, कम मार्केटिंग और कम रिजल्ट्स। आप 1 लाख रुपए बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख कम में बिक गई तो क्या सच में फ़ायदा हुआ? 3, टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज़ दिखाइए। अपने पुराने क्लाइंट्स के उदाहरण बताइए जिन्होंने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपने वाकई में उन्हें बेहतर रिजल्ट्स दिए। जैसे, मेरे एक क्लाइंट पहले डिस्काउंट एजेंट के पास जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी सर्विस चुनी और हम उनकी प्रॉपर्टी 55% ज़्यादा रेट पर बेच पाए। सच में हुए रिजल्ट्स सबसे बड़ी गवाही होते हैं। 4, टियर सर्विस पैकेज ऑफर करें यदि ज़रूरी हो। अगर बाज़ार में बहुत प्रतिस्पर्धा है तो आप 2 तरह के पैकेज बना सकते हैं। बेसिक पैकेज, कम फीस, सीमित सेवाएं। प्रीमियम पैकेज, फुल फीस, फुल सर्विस। इससे क्लाइंट को विकल्प मिलता है और आपको अपना प्रीमियम ब्रांड भी बचा रहता है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग चाहते हैं तो मैं 1.5% में कर सकता हूं, लेकिन उसमें डिजिटल एड्स, होम स्टेजिंग और फॉलोअप शामिल नहीं होंगे। ज़्यादातर क्लाइंट्स मेरे फुल पैकेज के साथ ही बेहतर रिजल्ट पाते हैं। 5, तैयार स्क्रिप्ट रखें जब क्लाइंट कहे दूसरा एजेंट कम ले रहा है। क्लाइंट जब कहे वो एजेंट कम कमीशन में काम कर रहा है तो शांत और कॉन्फिडेंट जवाब दें। अगर आपका मकसद सिर्फ सबसे सस्ता एजेंट ढूंढना है तो शायद मैं फिट नहीं बैठता, लेकिन अगर आप ऐसा प्रोफेशनल चाहते हैं जो सही दाम पर जल्दी और सुरक्षित डील करवाए तो मैं वो काम पूरी ईमानदारी और अनुभव से करता हूँ। 6, प्राइस वॉर में मत कूदिए। अगर आप हर बार कमीशन कम करके डील लेंगे तो आप थक जाएंगे, आपका ब्रांड कमज़ोर होगा और आप कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पाएंगे। हमेशा प्राइस नहीं, वैल्यू पर फोकस कीजिए। 7, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस से खुद को अलग दिखाइए। क्या आप CRM, व्हाट्सएप, ऑटोमेशन या AI टूल्स इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके पास टॉप बिल्डर्स से टाई अप हैं? इन सब बातों से क्लाइंट को भरोसा होता है कि आप सिर्फ एजेंट नहीं बल्कि प्रोफेशनल पार्टनर हैं। 8, पर्सनल ब्रांड बनाइए ताकि लोग खुद आएं। बड़े एजेंट्स को हर बार अपनी फीस समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका ब्रांड ही काफ़ी होता है। आप भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालें, अपने रिजल्ट्स शेयर करें, क्लाइंट इंटरव्यू और स्टोरीज शेयर करें। इससे आपकी प्रोफेशनल पहचान बनती है और जब पहचान बनती है तो कीमत नहीं पूछी जाती। 9, ज़रूरत हो तो ना कहना सीखिए। अगर कोई क्लाइंट सिर्फ सस्ती सर्विस की तलाश में है और आपकी वैल्यू नहीं समझता तो आप शांति से उसे मना कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप कम फीस चाहते हैं, लेकिन मैं कम फीस में कम सर्विस देने वाला एजेंट नहीं हूं। मैं सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं जो क्वालिटी और रिजल्ट्स को प्राथमिकता देते हैं। यह आत्मविश्वास आपको और भी बेहतर क्लाइंट्स दिलाएगा। निष्कर्ष, कीमत से नहीं, वैल्यू से मुकाबला करें। कमीशन काटने वाले एजेंट्स को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके लिए एक मौका है।
अपने काम को और भी बेहतर तरीके से पेश करने का। जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं, क्लाइंट को जागरूक करते हैं और एक पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, तब कोई एजेंट चाहे जितनी भी छूट दे, क्लाइंट आपको ही चुनता है।